दृष्टांत शिव दिया। कोई कितना भी विद्वान है, अगर वो अभक्त है, उसके अंदर भक्ति नहीं है, तो वो भागवत के योग्य नहीं है। और देवताओं को वहां से वापस कर दिया। सूत जी ने ऋषियों को बताया, बोले ऐसा ये भागवत तत्व है जो सुखदेव जी ने देवताओं को पिलाने से भी मना कर दिया। ये सुना नहीं जाता, ये पिया जाता है, इसका स्वाद आता है। स्वाद स्वाद पदे पदे, पद पद पर जैसे 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 श्लोकों का आनंद आता है, जैसे जैसे कथा दिव्य मंगलमय होती है, उतना स्वाद हमारा बढ़ता चला जाता है। भराए निरंतर होए न पूरे। नित्य कथा सुनने पर भी कभी ऐसा नहीं होता, अरे कथा तो बहुत बार सुन ली, अब कथा सुन करके क्या करेंगे। जब कथा सुनते हैं तब नहीं लगती है, जब कथा सुनते हैं तब नहीं लगती है, जब कथा सुनते हैं तभी आनंद आता है। और प्रियजनों, सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार जिस समय सुखदेव जी ने कहा तो देवता जनों को विश्वास नहीं हुआ। ब्रह्मा जी से आकर के कहा कि भगवान आज ऐसा हुआ, क्या ऐसा है कि भागवत तत्व के योग्य हम नहीं हैं? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ऐसा ही है। फिर भी ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं को संतुष्टि नहीं हो रही है। देव मैं इतना विद्वान हूं कि ये बात मैं नहीं समझ सकता। ऐसे ही देवताओं को भी टेंशन हो गई कि हम भागवत के योग्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने धर्म के तराजू पर अमृत को और भागवत को विराजमान करके दिखाया। तो जिस समय भागवत से और अमृत दोनों ही धर्म के तराजू पर रखे गए, तो प्रियजनों श्रीमद् भागवत के सामने लघुन्यानि जातानि, समस्त संसार के जितनी भी दिव्य वस्तु हैं सब हल्की पड़ गई। अमृत भी हल्का पड़ गया। देवताओं को विश्वास हुआ कि नहीं, श्रीमद् भागवत विद्वत्ता का विषय नहीं है, श्रीमद् भागवत भक्ति का विषय है। कोई ये कहे मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना पढ़ के आया हूं, मैं इतना पढ़ लिया, मैंने इतनी भागवत पढ़ ली, और वो ये कहे कि अब मैं भागवत का मर्मज्ञ हो गया, ये बहुत अशोभनीय बात है। भागवत मर्मज्ञ कभी कोई हो ही नहीं सकता। भागवत मर्मज्ञ कोई नहीं हो सकता। कथा क्या है? का माने कृष्ण, था माने गहराई। जो कृष्ण की गहराई तक ले जाए उसका नाम कथा है। जो अपने आगे लगा देते हैं भागवत मर्मज्ञ, ये उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। जो कोई ये कह दे मैं भागवत मर्मज्ञ हूं, जब सुखदेव जी ही नहीं कहते मैं भागवत मर्मज्ञ हूं, जब व्यास जी ही नहीं कहते मैं भागवत मर्मज्ञ हूं, और आजकल के जो महापुरुष होते हैं थोड़े से दिन में ही अपने आगे भागवत मर्मज्ञ लिखना शुरू कर देते हैं। भागवत मर्मज्ञ फलाने आचार्य जी। ये बहुत अशोभनीय बात है कि अपने आप को कोई ये कहे मैं भागवत मर्मज्ञ हूं। कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण मर्मज्ञ कोई नहीं हो सकता। जो जाने जाए देव जनाए। जितना कृष्ण की कृपा तुम पर होगी
जब गोपी नहीं जान पाई, जब हमारी राधा रानी कहती है कि कृष्ण मैं तुम्हारी लीला नहीं पहचान पाई, मैं तुम्हारी लीला नहीं पहचान पाई, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। उसकी लीला तो वही जानता है, उसकी लीला कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो प्रिय जनों, उसी समय सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये श्रीमद् भागवत का दिव्य मर्म है, इसलिए तुम अभिमान मत कर बैठना कि तुमको भागवत प्राप्ति हो रही है, तुम भागवतामृत पान कर रहे हो और तुमने तो कृष्ण को समझ लिया, तुमने तो कृष्ण की प्राप्ति कर ली, ऐसा अभिमान मत कर बैठना। जैसे ही अभिमान होगा श्रीमद् भागवत की प्राप्ति का, उसी समय तुम्हारे समस्त पुण्य नष्ट हो जाए और तुम कृष्ण विमुख हो जाओ। और कहने लगे सप्ताह श्रवण